13.1 exercise NCERT. Exercise 13.1 NCERT. यहाँ पर आप लोगों को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया था करने के लिए. आपके 3 क्वेश्चन रह गए हमारे 6, 7, 8. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है ये रह गया था. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है a small indoor greenhouse is entirely made of the glass panes मतलब कि जो साइड हो गई, including the base held together with the tape. डायमेंशन जो आपको गिवन है वो गिवन है 30, 25 and 25. बनाइए हर्बेरियम एक बड़ा एक एक्वेरियम टाइप के समझ लीजिए. लेंथ 30, ब्रेथ 25, हाइट 25. That what is the area of the glass? अब देखो आपको क्या बोल रहा है, स्मॉल डोर इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम. It is made entirely of the glass panes. It is made entirely of the glass plane, including base. Base को include करके held together with the tape. और हर कॉर्नर से हम लोगों ने क्या कर दिया है, टेप बांध दिया है. What is the area of glass? तो सिमरन साथ में दृष्टि अरोड़ा, दृष्टि वर्मानी, बताइए आसप्रीत की इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है. हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया. क्यों? क्योंकि ग्लास जो है ऊपर नीचे राइट लेफ्ट एंड फ्रंट एंड बैक हर जगह लगेगा, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB. सब्स्टिट्यूट करो फटाफट वैल्यूज को, आंसर निकालिए. 30 into 25, 25 into 25 plus 30 into 25. That is 750 plus 625 plus 750, 1500 into 6 is 2125. That is equal to 4250 centimeter square. 4250 centimeter square. 4250 centimeter square. ओके, नो प्रॉब्लम बेटा. भव्या कर लो इसको, नोट करके डन. नेक्स्ट देखिए अब इसका अगला वाला पार्ट. कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर 12 वेजेस. हाउ मच टेप. अब देखो मैं बोलता रहूंगा, सबसे देखेंगे आप लोगों को टेप जो होगी वो कहां लगाओगे. एक तो बॉटम वाले पूरे फेस पे लगाओगे टेप. बॉटम बेस पे लगाएंगे तो बॉटम पे क्या हमारा पेरीमीटर आ जाएगा बेस का. तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड. तो जब मैं पेरीमीटर मूव करूं यहां से तो लेंथ फिर ब्रेथ फिर लेंथ फिर ब्रेथ, ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. और फिर टेप का लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे यहाँ पे भी. तो जितना नीचे रहेगा उतने कहाँ पे ऊपर है, तो इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर इसके बाद राइट वाले फेस पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. ये यहाँ से जाऊंगा ब्रेथ हाइट. तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस हाइट. राइट वाले फेस पे टेप लग जाएगी और सेम टेप कहाँ लगेगी, राइट लेफ्ट साइड पे. तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, ये प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस H. अब ये जो आपके पास पेरीमीटर आ गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को. बॉटम का आ गया 2L प्लस B, साइड फेस का आ गया 2B प्लस H, ऊपर और इधर वाले फेस का भी सेम है, इसलिए मैंने क्या करा 2 से एंड में मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस 4 टाइम्स ऑफ B प्लस H. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा. L आपके पास 30 है,
ब्रेथ 25 है, ब्रेथ 25, हाइट 25, 4 into 55, 4 into 50, this is 210, 220 plus 200, which gives 420 centimeter. This gives 420 centimeter. हो सकता है कितने बच्चों को ये नहीं समझ आया हो, तो इसका दूसरा मेथड वो क्या कर सकते हैं, टेप देखो यहाँ लेंथ पे लगाएंगे, ये वाली लेंथ पे लगाएंगे, ये वाली लेंथ पे लगाएंगे, यहाँ लेंथ पे लगाएंगे, तो वो कर सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ लेंथ कर लेंगे। फिर टेप यहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, और यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, ये सारे के हमारे 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। फिर 4 टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या आएगा, हाइट भी आएगी। बॉटम पे टेप लगाई, ऊपर साइड पे लगाई टेप, और आंसर 420 आ रहा है, क्रॉस चेक करो पीछे से। पीछे आंसर क्या आ रहा है, 420 और 320, बुक के पीछे 320 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला मेथड था ये गलत है, सर क्योंकि टॉप का एरिया नहीं मिला ना, क्योंकि सर टॉप का नहीं, राइट, क्योंकि ना यहाँ पे ओवरलैप हो गए हैं हमारे पास, इसलिए ये गलत है। ऊपर वाला जो निकाला हम लोगों ने, हमने बोले ओवरलैपिंग को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब साइड फेस दिए थे ऊपर और नीचे में ऐड हो चुका था, ये हम लोगों ने गलती कर दी, इसको करेक्ट करो। हाँ, क्योंकि ब्रेथ जो थी वो ऊपर और नीचे वाले फेस में आ रही थी ऑलरेडी, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ टेप, ठीक कर लो उसको काट के, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, इसमें क्या 4 लेंथ पे लगेगी हमारी, 4 हमारी ब्रेथ है और 4 आपकी हाइट है, तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, लेंथ 30 है, ब्रेथ 25 है, हाइट 25 है, 4 into 80 is 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। ये रहा बेटा दृष्टि, भव्या, प्रांजल, पूजित, क्लियर एवरीवन। व्हाट वी डिड रॉन्ग, हम लोगों ने बेटा गलत ये करा था कि हम लोगों ने पहले बॉटम का पेरीमीटर लिया था, ऊपर वाले का पेरीमीटर लिया था, यह तो ठीक था, फिर हमें ना 4 हाइट लेनी चाहिए थी, हमने साइड वाले फेस का भी पेरीमीटर ले लिया था, उसमें बेस यहाँ पे आपका, यहाँ बेस जो था, ब्रेथ जो थी वो नीचे भी आ रही थी ऊपर भी आ रही थी, और साइड फेस में भी ले लिया था, तो वो गलत आ गया था, वो ओवरलैपिंग हो गई थी वहां पे। रिजल्ट तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है सर 328, 328 तो आ ही नहीं सकता भाई, कैलकुलेशन गलत है, सर मैंने इंडिविजुअली सबको ऐड करना था, नहीं सर, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तभी नहीं दे सकता, बिकॉज़ 4 into 30 is 120, फिर 4 into 25 is 100, 4 into 25 is 100, 328 तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, जिसके अंदर ये 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये आएगा ही आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का अगर फर्स्ट का आया तो यही क्वेश्चन आता है, कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। मतलब मिठाई के डब्बे हैं, आगे 2 तरीके के डब्बे होते हैं, आधा किलो का डब्बा होता है और एक 1 kg का डब्बा होता है। तो डायमेंशंस ऑफ द बिगर बॉक्स 1 किलो वाले के और स्मॉल वाले के आधा किलो के डायमेंशंस गिवन है। फॉर द ओवरलैपिंग 5% ऑफ द टोटल सर्विस एरिया इज रिक्वायर्ड। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका मिठाई का डब्बा होता है, स्वीट बॉक्स, I will try to explain, जब ऊपर से उसको जब बंद करते हैं ना, जब ऊपर से बंद करेंगे तो ओवर फ्लैप ऐसे नीचे की तरफ फ्लैप आए होते हैं साइड से, ताकि उसको पूरा क्या हो जाएगा, वो क्लोज कर लेगा।
ठीक है ना, उसको क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। डायमेंशन देख लो, एक तरफ बिगर बॉक्स, एक तरफ स्मॉलर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, बिगर बॉक्स के जो डायमेंशन है क्यूबॉइड 25, 20 एंड 5, 25 is length, 20 breadth and height 5. Sorry. And smaller box has dimension 15, 12, 5. Smaller box यहाँ ले लेते हैं, 15, 12, 5. अब क्या 5% ओवरलैपिंग एरिया है टोटल सर्फेस एरिया का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है हमारी 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 250 बॉक्सेस बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं 250 बॉक्सेस, तो पहले वाले का टोटल सर्फेस एरिया निकालूं। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। लेंथ 25 into 5, 20 into 5, 25 into 20, 6, 5 plus 1, 6, 7, 7 into 2 is 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद ओवरलैपिंग, इस डब्बे का ओवरलैपिंग एरिया जो होता है, सपोज यहाँ से ऐसा रहेगा ना, ऊपर से बंद हो जाएगा तो बॉक्स बॉक्स करेंगे तो 5% ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का एरिया निकालो। ओवरलैपिंग एरिया कितने बच्चे 5% है टोटल सरफेस एरिया का। 5/100 into 1450, 5 into 145 is 725 by 10 is 72.5। तो ओवरलैपिंग एरिया होगा 72.5, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1450। तो टोटल एरिया वन बॉक्स के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for one bigger box is equal to 1450 plus 72.5, ऐड करिए दोनों को 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रांजल यही आ रहा आंसर। अंशिका तुम तो घर से करके आ गए हो। ओवरलैपिंग एरिया जो है 5% है। तन में यही आ रहा है क्या, तो तन भव्या क्रॉस चेक करो भाई, संवीर, आनंद, हनुमान क्रॉस चेक, ये आ गया, कर रहे करो फटाफट। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड के बाद क्या है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स। अब एक बॉक्स का जो बड़ा बॉक्स है उसके कितना एरिया चाहिए कार्डबोर्ड का 1522.5। स्मॉलर बॉक्स के लिए सॉल्व करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉक्स ट्वाइस ऑफ LH BH प्लस LB। लेंथ कितनी है 15 into 5, 12 into 5 प्लस LB 15 into 12, 75 plus 60 plus 180, 240 plus 75 is 315 multiplied by 2 is equal to 630 centimeter square। ओवरलैपिंग एरिया
that is 5% of total surface area. ये हमारे पास आ जाएगा 31.5 टोटल एरिया for one small box is equal to 630 plus 31.5 is equal to 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तस्लीम, यही है बेटा हीरा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हम लोगों ने 250 बॉक्सेस के लिए निकालना है, ईच टाइप निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल में है टोटल एरिया ऑफ बिग एंड स्मॉल बॉक्स। बड़े वाले बॉक्स का एरिया, छोटे वाले बॉक्स, दोनों बॉक्स पे एरिया को ऐड कर दो। 1522.5 plus 661.5 which is equal to 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें 250 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4/1000 है। एरिया कितना है, कॉस्ट ऑफ 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर 4/1000 इंटू 2184 और टोटल कॉस्ट के लिए हमें 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे 250 से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें 250 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी है। क्लियर है। हमने पहले क्या करा, एक का टोटल सर्विस एरिया निकाला, उसका ओवरलैपिंग एरिया निकाला, तो एक बड़े वाले बॉक्स के लिए कितना एरिया वो आ जाएगा। फिर सेकंड बॉक्स का टोटल सर्विस एरिया निकाला, सेकंड बॉक्स का ओवरलैपिंग एरिया निकाला, दोनों को ऐड करा तो टोटल एरिया ऑफ दी वन स्मॉल बॉक्स आ जाएगा। फिर ये हो गया छोटे वाले बॉक्स का एरिया, बड़े वाले बॉक्स का एरिया, दोनों बॉक्सेस को ऐड कर देंगे तो 2184 आपका टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स, वन स्मॉल एंड वन बिग का एरिया आ जाएगा। कॉस्ट कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी 4/1000। एरिया कितना 2184, तो 2184 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बॉक्सेस कितने थे 250 थे, तो मल्टीप्लाई बाय 250 कर दिया, तो 4 into 250 is 1000। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2184 2184 नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car। कार के लिए एक शेल्टर बनाना है by making a box-like structure with the tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of dimensions आपको given है, height given है और length और breadth भी given है। आसुलित घर से करके ही आए हो, अपने आप को घर से कॉपी करा दे इंटरनेट से, तो बताओ फिर तुम कोई और बताओ। सिमरन, यस सर, हमें एरिया ऑफ शीट कितना चाहिए होगा, कहाँ पे एरिया ऑफ शीट हमने लगा रहे हैं और क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सर्विस एरिया रहेगा, पीछे हृदय सरफेस एरिया, कर्व सर्विस एरिया। मैं पूछ रहे तो रास्ते घर से करके आया, मेरे को पता ही नहीं अपने आप कहाँ से करा है, मेरे को नहीं पता ना, आई डोंट बिलीव। और भाई हृदय टोटल सर्विस एरिया, कर्व सर्विस एरिया, एनीवन एल्स, ये सही भी हो सकते हैं दोनों। दृष्टि अरोड़ा कर्व प्लस टॉप, और भाई हाँ जी तन्मय सेम कर्व सर्विस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, राइट, ये सही है, गुड दृष्टि अरोड़ा। आपको कहीं अपने गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए टार्पोलिन से आपको बनाना है, तो क्लोथ कहाँ लगेगा, फ्रंट पे, साइड पे, पीछे, ऊपर की तरफ और बैक साइड पे, तो कर्व सर्विस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप।
निकालो भाई आंसर। एरिया ऑफ tarpaulin required is equal to the curved surface area plus area of top face। curved surface area, curved surface area हमारा कितना हो जाता है, that is twice of LH plus BS, और टॉप फेस का एरिया होता है LB। डायमेंशन हमारे पास जो है, हाइट इज 2.5, और लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है 4x3। लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, 4x3, 4 into 10.2.5 is 10 plus 7.5 plus 12, 2 into 17.5 plus 12, 35 plus 12 we have 47, so 47 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, दैट इज द नॉट सेंटीमीटर मीटर, 47 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। यही आ रहा है, नोट कर लो, नोट करके डन। थोड़ी जल्दी में क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब बनाओगे कपड़ा बेच में थोड़ी लगाओ गाड़ी खड़ी करने के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं तिरपाल बोलते हैं, है ना। तो कार के ऊपर जब डालते हैं, जो बॉडी कवर, कार के बॉडी कवर होता है, बेस पे ना लगाते हैं, कार के ऊपर लगाओगे ना, कार को ऊपर से प्रोटेक्ट करना है, नीचे से कहां से प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कहां से लगाते हैं, ऊपर टॉप फेस लगाएंगे और कर्व सरफेस एरिया में। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। 19th क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दिया था उसका, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेडियस एंड द हाइट आर इन द रेशियो 5:12, वॉल्यूम इज 2512। फोन की वॉल्यूम कितनी होती है आसप्रीत, तुमने बुक से देखे, देख के तो मुझे बता देगा। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, हाँ है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको बोला रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12, तो रेडियस हो जाएगा 5x, हाइट हो जाएगी 12x, वॉल्यूम इज 2512, वॉल्यूम ऑफ कोन 2512 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 into pi r square h। रेडियस आपके पास 5x है, हाइट आपके पास 12x है, b ऊपर चला जाएगा, 3.14 डिनोमिनेटर में, 10 14 1 जा 8 जा 25x square into 12x is equal to 2400, x cube is equal to 2400 upon 300, that gives x equal to 800, x cube equal to 8। जहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x 2 हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगा 24। हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट। क्या रिलेशन होता है हाइट होने से, हाइट और स्लांट हाइट और रेडियस में, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रेडियस आपके पास 10 है, हाइट 24 है, ऐड करेंगे तो 576 प्लस 100 676, जिससे स्लांट हाइट आपके पास 26 आ जाएगा। स्लांट हाइट इज 26 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट करें। डन, नोट करके डन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 20th क्वेश्चन मना करता, दोबारा करते, कोई मना कर रहा था।
पॉलिनोमियल्स का रिवीजन अच्छा ही है हमारा, खत्म ही हो गया। और कोई वर्कशीट में डाउट है किसी को? दृष्टि, किसी का? भव्या, हरमन, संदीप, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दी थी वर्कशीट, इसमें किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। हमारे ना एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन रह गए थे। एनसीईआरटी के सरफेस एरिया के 2 क्वेश्चन हमारे अभी भी रहते हैं, जिसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। कौन वाली सेक्शन में आ जाइए आप। दैट इज 13.7 में रहते हैं। 13.7 पेज नंबर 233 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 यहाँ पे आपके पास बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड है 5, 12, 13। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है जिसकी जो साइड है वो है बच्चे 5, 12 एंड 13। 13 ऑब्वियसली हाइपोटेनस होगा और कोई भी एक हमारी हाइट होगी और एक बेस हो जाएगा 5, 12 में से। आपको कह रहा है इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की अबाउट उसको हमने रिवॉल्व करा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो ऑब्टेन्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोल रहा है। सॉलिड यहाँ पे डबल कोन बन जाता है। अब ये डबल कोन क्या होता है, कैसे बनता है, ये देखिए। साइड्स है 5, 12, 13 और 12 के अबाउट हमने रिवॉल्व करा है। ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉरी ट्रायंगल है। यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो मैंने 12 ले लिया, बेस 5 ले लिया और जो हाइपोटेनस है वो हमारी कितनी है, 13 है। कह रहा है किसके अबाउट रिवॉल्व करा है, 12 के अबाउट। 12 के अबाउट क्या करा है, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, पिक्चर देखी थी ऐसे कोने गोल घुमा देते हैं, वो क्या होता है, रिवॉल्व करना। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवॉल्व। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, 12 के अबाउट। 12 के अबाउट, तो 12 एज इट इज रहेगा। ये वाला पॉइंट घुमा के हम लोग ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, जिसके अंदर रेडियस हो जाएगा 5, ये हो जाएगी हाइट 12। और वॉल्यूम निकालने का मेथड क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। इसी के अगला क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन में, वहां पे कह रहा है इट इज रिवॉल्व अबाउट द हाइट, अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो जब 5 सेंटीमीटर के अबाउट तक घुमाया है, तो उस केस में दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज 13। 5 के अबाउट, तो ये 5 आंसर रहेगा। हमने क्या करेंगे, 12 को ऐसे घुमा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 12 और हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है बेटा, दोनों कैसे ना 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सिंपल, जिनको समझ नहीं आया उनको रटने के लिए, रटना तो वैसे मत ही रटा करो, रटने का क्या, जिसके अबाउट घुमाया वो हाइट हो जाएगी और दूसरे वाला रेडियस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है कि कोन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 12 के अबाउट घुमाया तो यहाँ से उठा के गोल ऐसे घुमा दिया और एक कोन बन जाएगा। और सेम इस केस में 5 के अबाउट, तो 5 यहाँ से पकड़ा ऐसे घुमा के कर दिया। 13 will be slant height in both the cases. 13 will be slant height in both the cases. सॉल्व अपने आप कर लेना ना। तो हमारा ये वाला चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीटली पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है आप लोगों का, अब पॉलिनोमियल्स हम लोगों का सेकंड टर्म में शिफ्ट हो गया था, तो पॉलिनोमियल्स मैं नेक्स्ट क्लास से रिवाइज करना स्टार्ट कर दूंगा। आज हम लोग क्या करेंगे, एक बार जितनी भी जो आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल्स के उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। then we have a square - b square is equal to a + b into a - b।
fourth property, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Further, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 ab square. इसका और दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b. नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब is equal to a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b. सॉल्व कर लीजिए भाई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ये प्रॉपर्टीज है हमारी. आफ्टर दिस next property is a plus b plus c whole square which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Next property a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. ये आ जाएगा. और लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था if a plus b plus c जीरो हो जाएगा तो जीरो से पूरा क्या हो जाएगा जीरो. तो उस केस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाता है 3abc. और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं जो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यहाँ तक सारा नोट कर लीजिए. नोट करके डन इन द चैट बॉक्स.